अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज अहमद शराजी और मेरे साथ इमरान अशना एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है कुछ अहम खबरों के साथ, कुछ अहम डेवलपमेंट्स के साथ। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों के लिए हमेशा ये कह रही होती है कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है और आज़ादी सहाफ़त की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा करते हैं। लेकिन आज पेशावर में वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पख्तून डिजिटल की नुमाइंदा रानी अंदलीब को कवरेज करने से रोका और कहा कि इस खातून को बाहर निकाल दिया जाए। वजूहात क्या है और आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पख्तून डिजिटल से क्यों इतना खार खाते हैं, डरते क्यों हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे खटक के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इन इल्ज़ामात में सदाकत कितनी है, किसकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इमरान अशना मेरे साथ मौजूद है। इमरान, सबसे पहले सहाफ़ियों की हुकूक की बात करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें देखा कि मतीउल्लाह जान को जब अफेयर कर दिया गया तो सोशल मीडिया पर एक तरह से कैंपेन चलाई गई कि ये हुकूमत जो है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ है, यहाँ पर सहाफ़त का गला जो है दबाया जा रहा होता है। लेकिन वही अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल लें तो वहाँ पर सहाफ़ियों के गिर्द गया तंग किया हुआ है और आज हमारी ही जो नुमाइंदा है पख्तून डिजिटल की, उनको कवरेज करने से रोक दिया गया। देखिए, आज ये वाक़या हुआ है IM साइंसेज़ में, जो हैदराबाद में है, पेशावर में। वहाँ पे कोई यूरोपीय यूनियन के ताउन से किसी लैब का जो भी है उसका इफ्तिताह था, जिसमें वज़ीर बराए आला तालीम मीना खान अफरीदी साहब और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब मौजूद थे। हमारी जो एजुकेशन बीट की रिपोर्टर है पख्तून डिजिटल की, रानी अंदलीब, जो मुख्तलिफ कैंपसेस में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वहाँ पे ही रिपोर्ट करती है, अच्छी रिपोर्टर है और बेहतरीन रिपोर्टिंग करती है पेशावर से। तो वो चूँकि ख़ुद आजकल तो आपको पता है कि सब कुछ खुद करना पड़ता है, वीडियो फुटेज भी आपने ख़ुद लेनी होती है, फिर बात भी खुद करनी होती है, कैमरा भी खुद पकड़ना होता है। तो वो फ्रंट रो से कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही थी, तो उनके हाथ में पख्तून डिजिटल का माइक भी था, लोगो भी था, लोगो जिस पे लगा हुआ था, माइक भी था। तो बकौल उनके के सुहेल अफरीदी ने के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको बताया कि वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि इसको हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ, मेरे सामने से हटाओ। शायद उनको बुरा लगा होगा, तो सिक्योरिटी गार्ड ने फिर उनको वहाँ से हटा दिया। मामला चल रहे थे। उन्होंने फिर सवाल करने की कोशिश की रानी ने, और सवाल ये था कि पेशावर यूनिवर्सिटी की जो क्राइसिस है, आपको पता है, गुज़िश्ता 20-21 रोज़ से मुलाज़मीन एहतजाज कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसके साथ साथ वहाँ पे एक ये भी रिपोर्ट हुआ था कि वहाँ पे कहा गया है कि आप यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ दुकानें बना लें, किराया भी मिलेगा और आप अपना रोज़गार जो है वो शुरू करें। तो इस हवाले से एक सवाल उन्होंने करने की कोशिश की, जिसको नहीं करने दिया गया। उसके बाद वहाँ पे हॉल से उन्हें निकाल दिया गया। फिर वो उन्होंने ये भी कोशिश की कि जो IM साइंसेज़ है उस प्रेमिसेस में एक इज़्लाब अपना रिकॉर्ड करें, वहाँ भी उनको रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं दी गई और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें प्रेमिसेस से भी बाहर कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ बाहर खड़ा हो के उन्होंने वो अपनी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर ली। तो ये पूरा एक मामला था। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी जो हमारे वज़ीर है, वज़ीर बल्दियात भी है, आला तालीम के भी वज़ीर है मीना खान अफरीदी, वो ये हरकत पहले भी कर चुके हैं कि रानी अंदलीब ने उनसे कोई सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने सवाल लिया ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया कि मैंने इसको जवाब नहीं देना। तो ये तो एक मामूल बन गया जवाब है। ना देना उनका इस्तेहकाक है, लेकिन ये है कि खातून रिपोर्टर को हाल से बाहर निकालना या फिर अपने गार्ड को ये कहना कि इनको बाहर निकाले, इनको मेरे सामने से हटाए, एक सहाफ़त की तस्लील है, सहाफ़त की तौहीन है। इमरान, अब से चंद दिन पहले मैंने खैबर पख्तूनख्वा का जो इजलास बुलाया गया था ग्राउंड में, उस पर तनकीद की थी एक तरह से ट्विटर पर, और पेशावर के सहाफ़ियों ने जो है एक तरह से मैदान गर्म किया था और महाज खोल दिया था कि पख्तून डिजिटल और पता नहीं फला और आपने इस तरह का बयान क्यों दिया। लेकिन आज वही सहाफ़ी इस तज़लील पर, इस तज़हीक पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। खामोश इसलिए है कि मैं आपको एक अंदर की कहानी चले सुना लेता हूँ। आपने ये बात कर ली, हमारे सहाफ़ियों में
पीटीआई को वो लोग पसंद है जो उनकी बात करते हैं। मैं मतलब आप खुद देख ले, आपको खुद पता चल मैं जाएगा। 11 साल से कॉल कर रहा हूँ पीटीआई तो आपको पता चल जाएगा कि पीटीआई वाला सहाफ़ी कौन है या उनके खिलाफ सहाफ़ी कौन है। अब उनके खिलाफ होता नहीं है वैसे, मतलब जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपका सीना बड़ा होना चाहिए, आपको तनकीद भी बर्दाश्त करनी होगी, आपको सवालात भी सुनने होंगे, उनके जवाबात दलाइल और हकीकत की बुनियाद पर आपको देने होंगे। जब आप उनसे सवाल करते हैं तो कहते हैं ये टाउट है। सवाल व्हाट्सएप पे आया है, व्हाट्सएप पे आए, किसने भेजा है, फलाने ने भेजा है, यहाँ तक कहते हैं कि फ़ौज ने आपको सवालात दिए हैं, मतलब आप उन पे तनकीद नहीं कर सकते। तो अगर आप उन पे तनकीद करेंगे तो फिर आप टाउट भी हैं, आप कभी मुस्लिम लीगी हैं। वो जो आपने एक वो फातिमा खान वाला सवाल तो आपको याद होगा, जो सुहेल अफरीदी से नश्तर हॉल में एक सवाल किया था, तो उसने कहा कि ये एनपी वाली है। हाँ, तो मतलब अगर कोई आपसे सवाल करे, आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठाए, तो फिर वो मुखालिफ पार्टी से है, पोजीशन से है, या टाउट है, या इस्टेब्लिशमेंट ने उसको भेजा है। मतलब ये कौन सा रवैया है? सिर्फ आपको वो चाहिए, जिस तरह इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी भी यही रविश थी। आपको याद होगा कि जब वो बाजोड़ जाते थे, ममन जाते थे, इवन अगर पेशावर भी कई दौरे पे जाते थे तो इस्लामाबाद के जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनको साथ लेकर जाते थे। बीट रिपोर्टर नहीं, बीट सपोर्टर जो थे। अच्छा, आपने बीट सपोर्टर का नाम, बीट सपोर्टर ठीक है, जो बीट सपोर्टर थे आपके बकौल, वो साथ लेके जाते थे। और पेशावर के सहाफ़ी, उनको ये हक हासिल नहीं था कि वो सवाल करें, और यही वजह थी कि जब इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए अप्रैल में हटाया गया तो वो पेशावर गए, और पेशावर के सहाफ़ियों से फिर 4 साल में पहली मुलाकात थी, और उसमें आरिफ यूसुफ़ज़ई साहब ने एक सवाल किया था, बड़ा ख़तरनाक सा सवाल था, और इमरान खान उस पर गुस्सा हो गए। और सवाल भी यही था कि आपको अब तो खैबर पख्तूनख्वा याद आया, आपको अभी खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी याद आ गए कि जब आप वज़ीर आज़म थे तो आप तो अपने सहाफ़ी इस्लामाबाद से लेके आते थे, अब चूँकि आप वज़ारत उज़्मा से हटाए गए तो आप खैबर पख्तूनख्वा आ गए, वहाँ पे सहाफ़ियों से बात करते कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ, ये हुआ। जब आप कुर्सी पे थे तो आपको खैबर पख्तूनख्वा याद ही नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, हम रोज़ ये सुनते हैं कि कभी कोस्तान में 40 अरब स्कैंडल, कभी गंदम स्कैंडल, कभी अद्वियात स्कैंडल। अभी तो वो शेखपुरा से जो ख्वाजा इमरान नज़ीर है वो कहते हैं कि वहाँ पे कंपनी फैक्ट्री पे छापा मारा, और वहाँ पे जो दवाइयाँ जाली अद्वियात वो तैयार हो रही थी, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए तैयार हो रही थी। तो मतलब ये सब कुछ अगर हो रहा है, आप खुद सिर्फ सियासत में मसरूफ़ है, कोई आपसे कारकर्दगी का पूछने वाला नहीं। अगर आपसे कारकर्दगी का पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि हमें तो वोट कारकर्दगी के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, सड़क के लिए नहीं मिला, हमें तो वोट इमरान खान की रिहाई के लिए मिला है। ठीक है, फिर आप रिहाई के लिए करें, पर लेकिन सवाल तो आपसे होंगे, अभी भी होंगे, बाद में भी होंगे। वज़ीर आला के नाक के नीचे उनके अपनी ख़ानदान में पतंग उड़ रहा है, लेकिन वो पतंग जो है उनके काबू से बाहर है। देखिए, कभी पतंगे उड़ती हैं, कभी बंगलों की बातें होती है, और जब कोई बात करता है तो उनको फिर नोटिस दिए जाते हैं। मतलब आप सवाल अगर करेंगे तो आपको नोटिस की शक्ल में आपको तोहफा मिलेगा। मतलब ये कौन सी रिवायत है? हमें तो ये याद है कि इमरान खान कहते थे कि मैं क्यों डरूं, मैं कोई चोर तो नहीं हूँ। इवन यहाँ तक कहा कि आईएसआई अगर मेरा फ़ोन टैप कर रहा है तो करने दे, अच्छी बात है। ये इसलिए आईएसआई से डरते हैं कि ये चोर हैं। तो अगर आप चोर नहीं है, आपकी चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, तो अगर आप चोर नहीं है तो आप जवाब दे, आ जाएं। कोई किसी का बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मतलब इवन मुझे ये भी याद है कि जियो से बाइकआउट, समा के फ़लाने से बाइकआउट, एयरवाई के फ़लाने से बाइकआउट। मतलब उन्होंने एक सिलेक्शन की हुई है कि हमने इस प्रोग्राम में जाना है, इसमें नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो आपसे सख्त सवालात करते हैं। ये तो आज़ादी सहाफ़त, फ़लाना ढिमकाना। अच्छा, दूसरी मुनाफ़क़त आप देख लें, मैं थोड़ा सख्त लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज इन्होंने जो किया है, ज़्यादती की है एक खातून, हमारी खातून कुलीग के साथ। आपको याद होगा कि पीका जब आया 2016 में, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो पीटीआई ने बड़ा एहतजाज किया कि ये काला कानून, फ़लाना ढिमकाना। लेकिन जब यही पीटीआई की हुकूमत आई तो पीका में कुछ अमेंडमेंट्स हुई, और उस पीका को मज़ीद सख्त किया गया। ठीक है, फिर पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो गई तो पीका पे में फिर कुछ अमेंडमेंट्स ये मुस्लिम लीग ने कर दी, उसके ख़िलाफ़ फिर पीटीआई हो गई, और आज भी पीटीआई पीका के ख़िलाफ़ है। लेकिन पेशावर में अगर सहाफ़ियों को नोटिस दिए जाते हैं तो वो पीका के तहत दिए जाते हैं। ये मतलब मुनाफ़क़त नहीं तो और क्या है? हम क्या समझे? यहाँ पर जो काम जायज़ नहीं है, नाजायज़ है, पख्तूनख्वा में वो काम जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि मतीउल्लाह जान को हटाया गया। अच्छा, आपके दौर में क्या नुसरत जावेद साहब को ऑफेयर नहीं किया गया था? आपके दौर में हामिद मीर साहब 8-9 महीने घर नहीं बैठे हुए थे? तो मतलब ये क्या बात हुई? जब आप कुर्सी पे होते हैं तो आपके लिए सब जायज़, अगर आप कुर्सी में नहीं है तो फिर ये बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म। बीट सपोर्टर का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जब इन्हीं का दौर था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीट सपोर्टर्स को भी तकसीम किया गया था।
जो उनके हिमायती लोग, मैं कहूँगा सारे मेरे दोस्त भाई है, माइंड ना करे, लेकिन जो इनके हिमायती थे, हाँ हाँ, वो उनको साथ लेके जाते थे, और फिर 9 मई के बाद वही जो उनके हिमायती थे वो गायब हो गए। उसके बाद तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जो चहीते हैं, जिसको आपके बंगले भी मिल रहे हैं, जिनको वीगो डाले मिल रहे हैं, जिनको खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कमरे मिले हुए हैं, मतलब वो उनकी बात करते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपकी कारकर्दगी पर कोई सवाल, मतलब ये एक जेन्युइन सवाल क्या नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में बहरान है, आप उनको तनख्वाहें पेंशन टाइम पे नहीं देते, तो मतलब आपसे कोई सवाल करे तो उसका जवाब दें। आप उसको उनको अगर आप हॉल से निकालेंगे तो वो तो और भी नोटिस होगा कि आपके पास जवाब नहीं है, आप तो अपने आप को खुद बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये रवैया, ये कुर्सियाँ आनी जानी वाली चीज़ें हैं। ये अगर कहते हैं कि हम तीसरी बार हुकूमत में, चौथी बार भी आप आ जाए, पाँचवीं बार भी आप आ जाए, तो क्या हो जाएगा? एक दिन तो आपको जवाब देना होगा। अभी जिस तरह सुहेल अफरीदी साहब ने आज कहा है कि जो लोग करप्ट थे उसको मैंने निकाल दिया, मैंने उस करप्शन उनके हलक से निकाल दिया, लेकिन वहीं पर खरक में शायद खटक के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें करप्शन की है। ये स्टोरी जो है ये हमारे जो करक के ही एक सियासी शख्सियत है, दोस्त भी है, और बड़े एक पुराने सियासतदान हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, फरीद तूफ़ान साहब, जो साबिक़ वज़ीर खुराक रहे हैं 93 में मेरे ख्याल में, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, या 97, मुझे अब याद नहीं है। वो उनके साहबजादे हैं हामिद तूफ़ान, जो आजकल ANP में है। उस वक्त भी ANP में थे, फिर वो चले गए थे, फिर वापस आ गए। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जो शाहिद खटक है वो उनको करक में 2 नामों से पुकारा जाता है, एक शाहिद करप्ट और दूसरा डबल शाह। तो उन्होंने जो स्टोरी बताई है वो ये है कि एक TMO साहब है जिनका ताल्लुक़ चारसद्दा से है, उनको पहले करक ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ पे उनके ज़रिए 84 करोड़ रुपए निकाले गए, और उन 84 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए भी नहीं लगाए गए, वो सारी की सारी किसी की जेबों में गए हैं। अच्छा, उसी TMO साहब को फिर शबकदर चारसद्दा ट्रांसफ़र किया गया, तो वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, पैसे शैसे नहीं है, तो उनको फिर शबकदर से वापस चारसद्दा ट्रांसफ़र किया गया, और आज भी वो चारसद्दा में ही पोस्टेड है, और उनके बकौल वो शायद खटक का चहीता है। तो ये सिर्फ 84 करोड़ की बात तो नहीं है, अब ये तो 84 करोड़ अभी याद आया। अच्छा, जिस तरह हमने पहले कहा था, जो हैदरूती साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे, मेरे ख्याल में उस पर भी अभी तक हुकूमत का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे लग रहा है, मैंने जब उनसे बात की, मैंने ख़ुद हामिद से बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास सबूत भी है, मेरे पास लोग भी हैं जो ये गवाही भी दे सकते हैं, और अगर मैंने ये भी कहा कि भाई आपको नोटिस भी मिल सकता है। वो कहता है कि हाँ, मुझे नोटिस मिल जाए, फिर इसके बाद बात करेंगे कि हकीकत क्या है, और मैं और भी बात करूँगा। बल्कि उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि अब ये तो बारिश का पहला कतरा है, मेरे पास और भी स्टोरीज़ है, उस पर भी हम बात करेंगे। यानी कि इस हद तक बातें आ गई है कि अब खुलकर सब लोग सामने आ गए हैं। यार, ये पहली बार तो नहीं हुआ है ना, ये एक्चुअली हम इसको मकाफात अमल कहें या जो भी कहें, कि दूसरों पर इल्ज़ामात लगाए गए, हर जमात पर इल्ज़ाम लगाया गया। आपको याद होगा एक साबिक़ DGFI साहब थे, बशीर मेमन, उनका सलीम साफ़ी साहब ने इंटरव्यू किया था, तो उनको इमरान खान साहब ने बुलाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उनको कहा गया था कि ये जो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ ने मेरे ख्याल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उनको कहा गया था कि इस पे 780A लगाओ, एंटी टेररिस्ट एक्ट लगाओ। तो बशीर मेमन साहब ने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैं किस तरह दहशतगर्दी का दफ़ा लगाऊँ? उसने कहा नहीं, बस लगाओ। अच्छा ठीक है, लगा लेते हैं। फिर उनको कहा कि यार जो जरदारी और नवाज़ शरीफ के बाहर के जो असासे हैं, इसको निकालो, इन पे केसेस बनाओ। मैं कहा मैं किस तरह केसेस बनाऊँ? मैं तो FIU में इन्वेस्टिगेशन तब करूँगा, कोई मुझे दरख्वास्त देगा तो उस पर मैं अमल करूँगा, मतलब SOPs जो है। उसने कहा नहीं, बस तुम करो। ठीक है, मैं क्या करता, सरकारी मुलाजिम था। फिर उसने कहा कि यार ये जो असफंदियार वली ख़ान के दुबई और मलेशिया में प्लाजे हैं, ये ज़रा निकाल के आओ, लाओ ना। मैंने कहा कि यार मैं उनको जानता नहीं, वो भी मुझे नहीं जानते। मैं अब दुबई जाऊँगा कि हाँ ये प्लाजा किसका है, मलेशिया जाऊँगा कि हाँ ये प्लाजा फ़लाने का है या नहीं है, मैं किस तरह निकालूँ? आप कोई दरख्वास्त दे, फिर उस पर मैं वो इन्वेस्टिगेशन करूँगा, तहकीकात करूँगा कि ये है या नहीं है। मतलब वो हमें याद है कि मुखालफीन के ख़िलाफ़ उन्होंने जितना कुछ किया, करप्शन के इल्ज़ामात, और फिर 35 पंक्चर की बात, कभी एवन फील्ड रेफरेंस की बात, कभी
मिस्टर 10% का नाम, कि कभी पता नहीं क्या क्या बोला। और लेकिन नतीजा क्या निकला आज आपको पता है? जो फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई का, उसमें इमरान खान साहब मरकजी मुल्जिम करार दिए गए हैं। क्योंकि और ये केस किसने किया था पता है आपको? ये पीटीआई के उस बंदे ने किया था जिसने पीटीआई के लिए नहीं जिसने पीटीआई के लिए आईन लिखा है, जो पायनियर फाउंडिंग मेंबर है, जो 5-6 बंदे थे ना, उनमें से एक था। और वो इमरान खान का ड्राइवर बना हुआ था, मतलब वो हर जगह उसको लेके जाता था। तो असल हकीकत तो ये है। तो मेरे ख्याल में अब हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जी, और हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा, क्योंकि ज़ाहिर बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। बिल्कुल वही बात है। और अब हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा तो बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आएगी, बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा भी उठेगा। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से करप्शन स्कैंडल मज़ीद भी सामने आएंगे, सेहत कार्ड हो या दीगर मनसूबे हो, उसकी करप्शन की दास्तानें भी हमारे सामने आएगी। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।